7। आज हम नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे और हमारे चैप्टर का नेम है क्लाइमेटिक रीजन ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। यानी आज हम क्लाइमेटिक रीजन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन क्लाइमेटिक रीजन के बारे में पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन ये आता है कि क्लाइमेटिक रीजन कहते किसे हैं। तो क्लाइमेटिक रीजन मीन्स होता है, क्लाइमेट कहते हैं आबो हवा को, एंड रीजन कहते हैं इलाके को, खित्ते को, यानी आबो हवा का खित्ता। ठीक है। और क्लाइमेट रीजन जिन इलाकों में बारिशें एक जैसे होती हैं, जिन इलाकों का आबो हवा और टेम्परेचर एक जैसा होता है, उस एरिया को हम क्लाइमेटिकल रीजन कहते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है डेजर्ट। जैसा कि हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था कि डेजर्ट्स किसे कहते हैं, आज हम दोबारा इस चैप्टर में और डिटेल से पढ़ेंगे कि डेजर्ट्स होते क्या हैं। डेजर्ट सहरा को कहते हैं और बेसिकली डेजर्ट ड्राई बैरन एरिया को कहते हैं। ऐसा एरिया जहाँ पे घास पौधे बहुत कम मिकदार में हो और बहुत ही कम हो, ऐसे एरिया को हम डेजर्ट कहते हैं, सहरा कहते हैं। 3/4 ऑफ मेजर डेजर्ट्स आर इन मुस्लिम टेरिटरीज। मतलब ये हुआ कि 3/4 जो है मेजर डेजर्ट, जो मेजर डेजर्ट हैं, उनका 3/4 हिस्सा जो है मुस्लिम वर्ल्ड में आता है। यानी 3/4 जो सहरा हैं वो मुस्लिम वर्ल्ड में आते हैं, जिसमें सबसे पहला सहरा जो है वो है सहारा इन अफ्रीका। यानी अफ्रीका में एक जो सहरा, सबसे बड़ा सहरा है वो सहारा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सहरा? उस डेजर्ट का नाम क्या है? सहारा। सहारा डेजर्ट अफ्रीका में पाया जाता है और 60% ऑफ टोटल डेजर्ट एरिया, यानी अफ्रीका का जो 60% हिस्सा है वो सहारा डेजर्ट ने कवर किया हुआ है। यानी अफ्रीका में 60% जो है वो सहरा मौजूद है। यानी उसका 60% अगर सहरा है तो 40% जो है वो आबादी और वहाँ पे ग्रीनरी होगी, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा जो है वो डेजर्ट पे मुश्तमिल है। और उस डेजर्ट का नेम क्या है? उस डेजर्ट का नेम है सहारा डेजर्ट, और ये बहुत बड़ा सहरा है। आगे आ जाते हैं अरेबियन, थर, सोमाली, ये सब डेजर्ट्स हैं, ये सब सहराओं के नाम हैं। कैज़लकुम इन अबेकिस्तान, अबेकिस्तान में कैज़लकुम का सहरा आता है। दश्त-ए-लुत इन ईरान, यानी दश्त-ए-लुत एक सहरा का नाम है जो ईरान में मौजूद है। आपने इनके नेम्स को याद रखना है कि सहारा डेजर्ट अफ्रीका में है, अरेबियन, थर, सोमाली, कैज़लकुम अबेकिस्तान में है, दश्त-ए-लुत इन ईरान में है। ये सब अरेबियन सहरा हैं। ठीक है। और ये वाले सहरा जो है, ये जो कैज़लकुम है ये अबेकिस्तान में मिलता है हमें, और दश्त-ए-लुत हमें ईरान में मिलता है। आपने इनको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेमी डेजर्ट एंड स्क्रब लैंड। सेमी डेजर्ट के बारे में भी पहले चैप्टर में आपको बताया था कि ऐसा सहरा जो हाफ ग्रीनरी पे बेस करता है और हाफ जो होता है वो बैरन मतलब बंजर होता है, उसको हम सेमी डेजर्ट कहते हैं। स्क्रब लैंड वही चीज़ दोबारा रिपीट होगी कि जहाँ पे प्लांट्स और वो घास फूस खारदार जो है जड़ी बूटियाँ ज़्यादा होती हैं, उनको हम स्क्रब लैंड एरियाज़ कहते हैं। अब सेमी डेजर्ट एरियाज़ में क्या होता है? ओकेजनल रेन बट नॉट इनफ फॉर एग्रीकल्चर। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि सेमी डेजर्ट वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बारिश तो होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर मतलब हम काश्तकारी कर सकें। वहाँ पे हम काश्तकारी नहीं कर सकते, काश्तकारी बहुत कम होती है क्योंकि बारिश की मिकदार भी कम होती है, तो इस वजह से वहाँ पे काश्तकारी भी कम होती है। अब वहाँ पे डे टेम्परेचर यानी दिन के वक्त जो है सेमी डेजर्ट्स में क्या होता है? दर्जा हरारत हाई होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और जबकि नाइट जो होती है वो कूल होती है। कूल मतलब ठंडी होती है। जो सहरा होते हैं वो बहुत जल्दी धूप हो अगर तो बहुत जल्दी उनकी रेत जो है वो गर्म हो जाती है, और जैसे ही रात होना शुरू होती है तो जो रेत है वो ठंडी होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर दिन के टाइम हाई होता है और रात के टाइम जो है वहाँ जो है ठंडक हो जाती है, कूल हो जाती है रात उनकी। Coarse tough plants and shrubs grow as these have large roots to get whatever water that is present underground. यहाँ पे इन सहराओं में coarse tough plants यानी जो है वो जड़ी खारदार, जो जिसे कहते हैं कांटेदार, और दूसरी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो इन डेजर्ट्स में मौजूद होती हैं, और उनकी रूट्स इतनी लंबी होती हैं और ज़मीन की तह तक यानी सतह ज़मीन तक काफ़ी गहरी गई होती हैं। रीज़न क्या होता है? इनकी रूट्स लंबी इसलिए होती हैं कि जहाँ से भी कहीं से इन्हें पानी मिले ये पानी अब्जॉर्ब कर लें। तो इस वजह से इन सहराओं में जो खारदार पौधे उगे होते हैं, जो जड़ी बूटियाँ या जो भी छोटे छोटे पौधे उगे होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो बहुत लंबी ज़मीन की तह तक गई होती हैं।
अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी डेजर्ट होते हैं जिनको पानी देने के लिए अंडरग्राउंड पानी सप्लाई किया जाता है। जैसे पाकिस्तान में बलूचिस्तान के कुछ सहरा हैं जिनको सैराब करने के लिए अंडरग्राउंड तरीके से पानी उनको मुहैया किया जाता है। उस सिस्टम को कहते हैं कारेज़, वो सिस्टम कारेज़ कहलाता है, ताकि वहाँ के एरियाज़ में थोड़ा बहुत पानी जो है वो लोगों को मुहैया किया जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। तो एक ये तरीका भी जो है वो यूज़ हुआ है कारेज़ के ज़रिए कुछ सहराओं को पानी देने का। वॉन्डरिंग एनिमल्स, गॉड्स एंड शीप, इन सहराओं में ज़्यादातर हमें जो है वो गॉड्स और शीप, भेड़ बकरियाँ हमें ज़्यादा मिलती हैं। भेड़ बकरियाँ यहाँ पे ज़्यादा होती हैं और उसका हमें उनका फ़ायदा ये होता है कि हार्ड टफ वूल ऑफ कारपेट, इनकी जो खाल होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है। गॉट एंड शीप की जो खाल होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है और वो हमारे किस काम आती है। जितने भी ये कारपेट यानी कालीन बनते हैं वो इनकी शीप, ये जो शीप भेड़ बकरियां हैं, इनकी जो खाल होती है वो सख्त होती है और सख्त खाल से हम जो है वो कालीन बनाते हैं, यानी वो हमारे कालीन बनाने के काम आती है। हार्ड टफ वूल यानी कारपेट बनाने में ये हमें फ़ायदा देते हैं। अब आपने याद रखना है कि सेमी डेजर्ट एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और यहाँ पे एग्रीकल्चर यानी ज़राअत इतनी काश्तकारी नहीं की जा सकती है। बहुत कम एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पे हम काश्त ज़्यादा करते हैं। टफ़ प्लांट होते हैं, उनकी रूट्स लंबी होती हैं ताकि वो नीचे से पानी अब्जॉर्व कर सकें। इसके अलावा आपने याद रखना है कि सेमी डेजर्ट जो होते हैं, सहरा होते हैं, स्क्रब लैंड होते हैं, वहाँ पे शीप एंड गोट जो है वो ज़्यादा होती हैं और उनकी खाल से हम क्या बनाते हैं, कारपेट बनाते हैं, कालीन बनाते हैं। ट्रॉपिकल ग्रास लैंड यानी घास का मैदान। अब ये वो एरिया होते हैं फाउंड बिटवीन द डेजर्ट एंड द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये जो है ये डेजर्ट सहरा और जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जंगलात के दरमियान में पाए जाते हैं, यानी ये जो है एक सहरा और जंगलात के बिल्कुल मिड में पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन, बारिश बहुत कम होती है, यानी 500 से 1500 mm जो है वो बारिश रिकॉर्ड यहाँ पे की गई है कि इन एरिया में बारिश जो है वो होती ज़रूर है लेकिन बहुत कम होती है। और वो होती कब है, वो अप्रैल एंड सितंबर यानी अप्रैल से लेकर सितंबर की ड्यूरेशन में जो है यहाँ पे बारिश होती है, वरना यहाँ पे बाकी जो महीने हैं उनमें बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, उसके बाद स्केटेड ट्रीज़ एंड बुशेस एंड लॉन्ग ग्रास विच डाइज डाउन इन ड्राई सीजन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्केटेड बिखरे हुए दरख्त होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, लंबी लंबी घास होती है, सब कुछ मौजूद होता है, लेकिन ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं ड्राई सीज़न में। रीज़न वही है कि यहाँ पे बारिशों का एक टाइम मुकर्रर है कि ये अप्रैल में और दरमियान अप्रैल से लेकर सितंबर के दौरान यहाँ पे बारिशें होती हैं और जो बारिशें रिकॉर्ड की हैं वो 500 से 1500 mm तक की बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। इन एरियाज़ में ये जो लैंड्स होते हैं यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो एनिमल्स कौन से मिलते हैं हमें, ग्रास लैंड में हमें एनिमल्स कौन से मिलते हैं, बैफलोस मिलती हैं, ज़ेब्रा होता है, जिराफ होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं, लॉयंस होते हैं एंड टाइगर्स होते हैं। इन एरिया में ये वाले जानवर जो हैं वो मिलते हैं। आपने सफारी का नाम सुना होगा, सफारी पार्क काफ़ी फेमस है जहाँ पे उन्होंने वाइल्ड जो एनिमल्स हैं उनको ला के रखा हुआ है टूरिस्ट के लिए। जो टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं वो इन सफारी पार्क्स में जाते हैं और वहाँ जाके लाइव इन जानवरों को जो है वो देखते हैं। तो बेसिकली ये वो लैंड्स हैं, वो एरियाज़ हैं जो जंगल के कवर किए जाते हैं जहाँ पे इन एनिमल्स वगैरह को लाया जाता है टूरिस्ट के लिए। तो हमने इस पूरे चैप्टर में जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें हमने जाना है कि सहरा क्या होते हैं, मेजर बड़े सहरा कौन कौन से हैं। इसके अलावा हमने सेमी डेजर्ट में पढ़ा कि वो कौन सी, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है, दिन में कैसा होता है, रात में कैसा होता है। ये आपके क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए रिपीट कर रही हूँ। इसके बाद हमें पता चला कि वो कौन से 2 एनिमल हैं जिनसे हम कारपेट बनाते हैं। तो आपको पता होगा कि हमने अभी पढ़ा है शीप एंड गोट, इनकी जो खाल होती है, इनकी जो वूल होती है, उनसे हम कारपेट यानी कालीन बनाते हैं। फिर हमने यहाँ पे पढ़ा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में कि यहाँ पे बारिश की कितनी मिकदार होती है, यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स जो हैं वो हमें नज़र आते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। सफारी पार्क्स जो हैं वो बनाए जाते हैं जहाँ पे वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है। इससे रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आंसर मैंने आपको एलेबोरेट कर दिए हैं। इस वीडियो को देखिएगा और फिर आपको जो है वो पता चल जाएगा। और दूसरा आपने ये करना है कि हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको SST से रिलेटेड बाकी वीडियोस भी टाइमली मिलती रहें। इसको याद कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।